एबीपी 24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री ने कहा, दीदी अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी है कि सुरक्षा बलों का घेराव कैसे करना है, कैसे उनको पीटना है और कैसे बूथ पर हमला करना है। देश के बहादुर सुरक्षा बल आतंकवादियों नक्सलियों से नहीं डरते तो आपके पाले पोसे गुंडों और आपकी धमकियों से डरेंगे क्या? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट करके लिखा, सरकार की फेल नीतियों के कारण कोरोना की दूसरी लहर भयानक है और प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन को मजबूर हैं। सरकार को टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही इनके हाथ में भी रुपये देना आवश्यक है, लेकिन अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, केरल के मंत्री केटी जलील के निर्णय में भाई भतीजेवाद और भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है। अपने रिश्तेदारों का एक सरकारी पद पर नियुक्ति से केरल सरकार में भ्रष्टाचार का पता चला है। हैरानी की बात यह है कि जलील खुद इसे सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जाने माने नेता और व्यवसाय जगत के प्रसिद्ध व्यक्ति पूर्व सांसद श्याम चरण गुप्ता का लंबे अरसे से बीमारी से ग्रसित होने के चलते निधन हो गया, जिस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भाजपा और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर चुनाव लड़ रही है। ये इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल ही केवल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेकर विजन है। कूच बिहार में हुई घटना को लेकर सीआरपीएफ ने साफ किया है कि कूच बिहार के सीतलकुची में बूथ संख्या 126 के बाहर ना तो सीआरपीएफ की तैनाती थी और ना ही वो इस घटना में किसी तरह से शामिल है। देश में लूटपाट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ प्रीत बिहार में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा कर प्रबंधकों और ऑपरेटरों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को अमेजॉन कंपनी का कर्मचारी बताकर 7 से 8 करोड़ रुपए ठगी की है। पुलिस ने 24 डेस्कटॉप और 38 मोबाइल जब्त किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री द्वारा देश में टीका उत्सव मनाए जाने के बारे में जानकारी दी और साथ ही लोगों से अपील की कि निर्धारित आयु के लोग जल्द से जल्द टीका लगाएं और खुद को सुरक्षित रखें। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के शामली में कोरोना के टीके की जगह कुत्ते के काटने वाले इंजेक्शन की जांच में क्या मिला। साथ ही उन्होंने टीके के बाद भी स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने और अस्पताल में बेड और दवाइयों की कमी पर भी सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के योगी व केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन सरकार को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वह चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मुंबई से गोरखपुर तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन लोकमान्य तिलक लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन पर खचाखच यात्रियों से भरी पहुंची। लॉकडाउन के डर से मुंबई से पलायन कर रहे, जिसके चलते ही ट्रेनों में टॉयलेट तक में बैठकर लोग आ रहे हैं और पैर रखने की तक की जगह नहीं है। इसके साथ ही ट्रेनों में पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई यात्रियों तो बिना टिकट से भी यात्रा कर रहे हैं, जिस पर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रेन में जरूरत से ज्यादा लोग कैसे घुस सकते हैं, जिसे लोगों ने रेलवे की बड़ी चूक बताई है। देश में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार व शिशु कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है। पूरे देश के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज यही मिल रहे हैं। लॉकडाउन लगाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया और नाइट कर्फ्यू को लेकर सख्ती बढ़ाई जाएगी। बिना मास्क के सामान खरीदारी पर रोक लगा दी गई है और साथ ही दुकानदार बिना मास्क के मिले तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के मंडी धनोरा में बगैर मास्क पहने बाइक चला रहे भाजपा के नगर मंत्री का चालान से बचने के लिए
विधायक राजीव तरारा से बातचीत कराना पड़ा महंगा। भाजपा नेता के यह कहने पर भी सभी बिना मास्क के घूम रहे हैं तो नाराज दरोगा ने बाइक का चालान 500 से 6000 कर दिया। बिहार के किशनगंज से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। थाना अध्यक्ष अश्विन कुमार की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, थाना अध्यक्ष अश्विन कुमार किशनगंज में देर रात चोरी केस में छापामारी करने गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग के तहत अश्विन कुमार की हत्या कर दी गई है। थाना प्रभारी का शव पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अस्पताल लाया गया है। पश्चिम बंगाल में चल रहे चौथे चरण के मतदान में भी हिंसा का दौर जारी है, जिसके चलते भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला किया गया है, जिसका आरोप उन्होंने टीएमसी पर लगाया और इसके साथ ही मीडिया के वाहनों और पत्रकारों पर भी हमला किया है, जिसके लिए लोकेट चटर्जी ने मतदान केंद्र पर अतिरिक्त बल भेजने की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल कूच बिहार में उस जगह का दौरा करेंगी जहां आज फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के वक्त बिहार के सीतलकुच में वोट देने के लिए लाइन में लगे एक वोटर को कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस पर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि वह भाजपा का समर्थक था, इसलिए टीएमसी के लोगों ने उसे गोली मारी है। देश में कोरोना वायरस की लहर की घातक रफ्तार जारी है। कोविड से मरने वालों के आंकड़ों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के 2 मंत्रियों ने राज्य में कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की बात कही है। साथ ही कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और आज से वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। अहमदनगर से बैंक की परीक्षा देने आए युवक को 2000 रुपए के लिए लुटेरों ने उसे कब्रिस्तान ले जाकर पूरी तरह पीट कर मार डाला और मारने के बाद पुलिस को भ्रम में डालने के लिए उसका हाथ भी काट कर ले गए, जो कि अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। पुलिस को शव के चोर जेब में 700 रुपए मिले, जो लुटेरे उससे छीन नहीं पाए थे। मेघालय में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार ने कोरोना से संक्रमित छात्रों को बाद की तारीख में बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, बशर्ते उन्हें अपनी कोरोना की RRT-PCR जांच रिपोर्ट को प्रमाण के रूप में पेश करना होगा। आपको बता दें, लगभग 1 लाख छात्र अपने हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार हैं, जो 16 अप्रैल और 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ही तमाम पाबंदियां लगाने के बाद भी बीते 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इस संक्रमण के चलते 794 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीनी सरकार ने जैक मा की कंपनी अलीबाबा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चीन ने दिग्गज कंपनी अलीबाबा ग्रुप पर 2.78 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। यूरोप में 4 अप्रैल तक मस्तिष्क से जुड़ी रक्त वाहिकाओं में खून का थक्का जमने के 169 मामले सामने आए हैं। वहीं 53 मामले पेट की नसों में क्लॉटिंग से जुड़े हैं। तो वहीं यह संख्या यूरोप और ब्रिटेन में एक्स्ट्राजेनेका के 3.4 करोड़ टीके लगने के बाद सामने आए हैं। यूरोप के दवा नियामक द्वारा इसका इस्तेमाल सीमित कर दिया गया है। ज्यादातर मामले 60 से कम उम्र वाली महिलाओं में मिले हैं।